हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कुमारी पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल फिलॉसफी स्टडी सर्किल में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कोरोना वायरस के संदर्भ में। कोरोना वायरस के रूप में जो एक असाधारण चुनौती आज हमारे मानव समाज को प्राप्त हुआ है, इसके जिम्मेदार केवल एक विषाणु ही नहीं बल्कि हमारी पूरी व्यवस्था भी है। आज की चर्चा में हम देखेंगे कि दर्शन के द्वारा इसका निराकरण किस प्रकार संभव है, दर्शन का क्या योगदान है, क्या उपयोगिता है इस काल में। कोरोना काल के इस दौर में मैंने बहुत सारे विद्वानों के कोरोना संबंधी व्याख्यानों को सुना और इसी दौरान मुझे डॉक्टर विनय कुमार वैद्य के द्वारा उपलब्ध कराए गए एक व्याख्यान को भी सुनने का मौका मिला, जिससे मैं काफ़ी प्रभावित हुई। ये व्याख्यान डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी एंड रिलीजन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से प्रोफेसर DN तिवारी सर की थी। मुझे उनकी व्याख्यान काफ़ी अच्छी लगी। उन्होंने बहुत ही सरलता के साथ बतलाया कि दर्शन की उपयोगिता कोरोना काल में क्या है। मैं विनय जी को तथा डॉक्टर DN तिवारी सर को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आज उनके भावों को आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए हम वैश्विक महामारी कोरोना पर विचार करते हैं। वैसे तो रोगों की चर्चा आयुर्वेद में की जाती है। आयुर्वेद आज काफ़ी विकसित हो चुका है। आयुर्वेद पे ही आज मॉडर्न मेडिकल साइंस भी इतने विकसित हुए हैं, किंतु दर्शन शास्त्र का संबंध जो है वो दुखों के विवेचना से है, खास करके भारतीय दर्शन का उद्भव ही जीवन के नैतिक और भौतिक बुराइयों के समन के हेतु हुआ है, दुखों के निवृत्ति हेतु हुआ है। चूँकि भारतीय दार्शनिकों ने संसार को दुखों से परिपूर्ण माना है और इन दुखों के अनेक कारण भी माने हैं, जैसे जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, अज्ञान, भ्रम, मिलन, वियोग, रोग इत्यादि। दुखों के इन कारणों में एक कारण रोग भी है। आयुर्वेद में वायु, कफ, पित्त जनित जितने भी रोग हैं वो शारीरिक और भौतिक दुख हैं। तम और रज जनित दुख मानसिक दुख हैं और सत्व की कमी होने से या सत्व के विक्षुप्त होने से जो दुख होते हैं उन्हें आध्यात्मिक दुख में रखा गया है। सांख्य या अन्य भारतीय दर्शन में मूल दुख 3 माने गए हैं: जन्म, जरा और मरण। इसे ही सांख्य में त्रिविध दुख कहा गया है। इनकी व्याख्या के लिए टीकाकारों ने इसे अधिभौतिक, अधिदैविक और आध्यात्मिक इस रूप में विभाजित किया है। इन सभी को कुछ टीकाकारों ने, जैसे वाचस्पति मिश्र और विज्ञान भिक्षु ने, बौद्धिक दुख माना है, क्योंकि यदि दुख बौद्धिक होगा तभी दर्शन शास्त्र उसका समाधान कर सकता है। उसे दूर करने की संभावना तभी होगी दर्शन शास्त्र के अनुसार जब वो दुख बौद्धिक होगा। सांख्यकारिका के सभी टीकाकारों ने दुख को दूर करने के उपाय दिए हैं। उनमें लौकिक और वैदिक उपाय की चर्चा हुई है। लौकिक उपाय में जैसे कि भौतिक दुख जो है उसका कारण जो अन्य भूत पदार्थ हैं वो आपको दुख देते हैं, जैसे पशु पक्षी, जानवर इत्यादि के द्वारा। मान लीजिए आप गिर गए, चोट लग गया, इन सब से जो दुख प्राप्त होते हैं। भूत प्राणियों से जो दुख प्राप्त होते हैं उस दुख को लौकिक उपाय से दूर किया जा सकता है। ये लौकिक उपाय सभी के प्रति सम्मानजनक व्यवहार करके, ऐसी जगह पर निवास करके जो उपद्रवों से रहित हैं, किया जा सकता है। कुछ लौकिक उपायों में लोग ग्रह आदि से पीड़ित होने पर रत्न इत्यादि भी धारण करते हैं। यदि दुख दैविक है तो देवताओं को प्रसन्न करे, मनसा अनुष्ठान इत्यादि की बातें कही गई हैं, तथा इन समस्त रोगों से मुक्त होने हेतु औषधि के सेवन पे या औषधि के प्रयोग को भी बताया गया है। औषधि के प्रयोग के संदर्भ में कहा गया है कि जो शरीर के अंदर सत्व, रज, तम
वायु, कफ और पित्त की प्रकृति है वही बाहर औषधियों में भी है। जब शरीर में रोग होता है तब हम बाहर से इनको लेकर के उन कमियों को पूरा करते हैं। इस प्रकार वायु, कफ, पित्त जनित जो भी विकार होते हैं उन्हें हम इन औषधियों के द्वारा पूरा करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जब आध्यात्मिक दुख की बात आती है तो आध्यात्मिक दुख का मूल कारण सत्व की कमी होना बताया गया है। जब सत्व में विक्षिप्तता आती है तो आध्यात्मिक दुख होता है। यदि हम सत्व की वृद्धि करें आहार विहार से तो इस प्रकार के दुखों से निवृत्ति पाई जा सकती है। किंतु भारतीय दर्शन कहता है कि दुखों की एकांतिक और आत्यांतिक निवृत्ति नहीं हो सकती है। परम पुरुषार्थ की सिद्धि नहीं हो सकता है। हमेशा हमेशा के लिए सब तरह के दुखों से निवृत्ति नहीं हो सकती है, चाहे लौकिक या वैदिक उपाय कर लिया जाए, चाहे मणि रत्न धारण किया जाए, चाहे मनुष्य औषधि इत्यादि का प्रयोग ही कर ले। यह संभावना बनी रहती है कि आने वाले समय में पुनः उन दुखों का सामना करना पड़ सकता है। इस तरह हम देखते हैं कि दर्शन शास्त्र में दुखों की चर्चा होती है, रोगों की नहीं। रोग दुख उत्पत्ति करने का एक कारण मात्र है। भारत का प्राचीन विज्ञान जो है वो शरीर को समझता है और शरीर को समझा गया है शरीरम व्याधि मंदिरम। शरीर व्याधियों का मंदिर है, व्याधियों का घर है। मानव स्वस्थ तभी रहता है जब वो व्याधियाँ शरीर के अंदर निष्क्रिय पड़ी रहती हैं। उन्हें सक्रिय होने वृद्धि करने का कोई मौका शरीर नहीं देता है। इन व्याधियों को निष्क्रिय रखने के उपाय बताए गए हैं और इसलिए आध्यात्म शास्त्र, योग शास्त्र, नीति शास्त्र की चर्चा की जाती है ताकि मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक इन व्याधियों का घर जो हमारा शरीर है वो इन व्याधियों से मुक्त रहे और व्याधियाँ निष्क्रिय पड़ी रहें। इसलिए इन उपायों का प्रयोग करना चाहिए। अब जो बैक्टीरियल या वायरल रोग हैं उनकी उत्पत्ति भी प्राकृतिक ही है। प्रकृति के अशांत होने से, उसमें उपद्रव होने से वातावरण में तनाव और प्रदूषण होता है और ये उत्पन्न होते हैं और शरीर पर प्रभाव डालते हैं। इसके अतिरिक्त आज जो बौद्धिक बेईमानियाँ जो हैं लोगों में घर कर चुकी है और उसका भी योगदान होता है इसे उत्पन्न करने में। अगर हम मान लें कि चीन के लैब में एड्स की दवा बनाते वक्त कोरोना उत्पन्न हुआ तो उन वैज्ञानिकों का दायित्व था कि उसे उसी क्षण नष्ट कर दिया जाए, न कि व्यावसायिक दृष्टिकोण से प्रयोग किए जाएं और सारे विश्व को इससे त्रस्त कर दिया जाए। इस तरह ये प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों हो सकते हैं। इस रोग की विशेषता है कि यह संक्रमण रोग है जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। उनके छूने से, उनके संपर्क में आने से ये फैलता है। इसलिए ये गंभीर और प्रलयकारी है। चूँकि यह बुद्धि की उपज है इसलिए इसका समाधान भी होगा बुद्धि के ही द्वारा, और जब तक इसका समाधान नहीं हो जाता तब तक इससे बचने का नैतिक उपाय ही एकमात्र परंपरागत सिद्ध विकल्प है। इसके फैलाव में हमें कारण नहीं बनना चाहिए। हमें अपने दायित्व को समझना चाहिए। खुद को भी इससे बचाना चाहिए और दूसरों को भी इससे बचाना चाहिए। नैतिक उपाय के रूप में हमें शुद्ध आहार और विहार का पालन करना चाहिए। प्राचीन काल का यह उपाय ही अभी सबसे अधिक प्रासंगिक है। शुद्ध आहार और विहार से हम संक्रमण काल में सुरक्षित रह सकते हैं, क्योंकि आहार ऊर्जा ही नहीं औषधि भी है, विहार भोग ही नहीं योग भी है। इस दृष्टि से आध्यात्मिक उपाय से हम कोरोना को पछाड़ सकते हैं तथा स्वयं
और समाज के सभी लोगों के मन में जो व्याप्त कोरोना का डर है, जो पागलपन है, हम उन्हें उनसे मुक्त कर सकते हैं। अतः मानव को स्वार्थ सिद्धि में सीमित न रह करके जन सामान्य के हित की सिद्धि में भी संलग्न रहना चाहिए और अपने नैतिक दायित्व का पालन करना चाहिए, ताकि अन्यास ही विश्व को कोरोना जैसे महामारी का सामना नहीं करना पड़े। इस प्रकार हमने देखा कि कैसे दर्शन दुखों की व्याख्या करता है, किस प्रकार नैतिक और आध्यात्मिक उपायों के द्वारा इस कोरोना के संक्रमण काल में मनुष्यों को सुरक्षित रहने का एक मार्ग दिखाता है। तो इस प्रकार दर्शन की वर्तमान उपयोगिता को हमने देखा। धन्यवाद।